हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज माइंड चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी को, जो मार्वल की फेज 4 और इस साल की आखिरी मूवी है। तो मूवी की कहानी पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो अभी यहाँ से मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें शूरी दिखती है, जो महाराज टीचाला की बहन है। वो अपने लैब में थी और अपने भाई के बीमारी का इलाज ढूंढ रही थी। महाराज टीचाला कुछ ही देर में मरने वाले थे और उनके बचने के चांसेस सिर्फ 25% थे। इसलिए शूरी अपनी एआई के हेल्प से उस जड़ी बूटी को फिर से बनाने लगती है, जिसे फर्स्ट पार्ट में किलमॉन्गर ने जला दिया था। शूरी से वो जड़ी बूटी नहीं बन रही थी और तभी वह राजमाता रोमेंडा यानी शूरी की माँ के उसे अपने भाई की मौत की खबर सुनाती है। कुछ देर बाद वकांडा के सारे लोग अपने महाराज टीचाला की फ्यूनरल सेरेमनी करते हैं और उनकी बॉडी को एक शिप से कहीं लेके जाते हैं। इसके बाद मार्वल की इंट्रो में सिर्फ लेट चैडविक बोसमैन यानी टीचाला के क्लिप्स देखने मिलते हैं। महाराज के मौत के बाद अब 1 साल गुजर गया था और राजमाता रोमेंडा हमें यूनाइटेड नेशन में दिखती है। यह उनकी एक मीटिंग थी जिसमें यूएन के लोग रोमेंडा से वाइब्रेनियम उन्हें देने के लिए कह रहे थे, क्योंकि दुनिया के लिए वाइब्रेनियम एक खतरा था। पर रानी रोमेंडा कहती है कि वाइब्रेनियम नहीं बल्कि यूएन गवर्नमेंट के लोग उसके लिए खतरा है, इसलिए वो वाइब्रेनियम का सौदा नहीं करेगी। दूसरी ओर हमें दिखता है कि वकांडा के एक रिसर्च सेंटर में गवर्नमेंट के लोगों ने अटैक किया था ताकि वो वाइब्रेनियम को चुरा सके, पर वहाँ डोरा मिलाजे के लोग आके उन्हें पकड़ लेते हैं और उसी यूएन के मीटिंग में लेके जाते हैं जहाँ अभी रानी रोमेंडा थी। रोमेंडा सारे देशों के गवर्नमेंट से कहती है कि अगर उनके वाइब्रेनियम को फिर से किसी ने चुराने का सोचा तो वो किसी को माफ नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर हमें एटलांटिक ओशन दिखता है, जहां अभी भी कुछ साइंटिस्ट वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे थे। उनके पास एक मशीन थी जिससे उन्हें पानी के अंदर के वाइब्रेनियम का पता चलता है। वो सारे लोग उसे लेने जाने ही वाले होते हैं कि तभी उनपे कुछ लोग अटैक करते हैं। ये सारे लोग टालोकान के लोग होते हैं जो अंडर वाटर रहते थे, और ये वाइब्रेनियम भी उन्हीं का है, जिसे प्रोटेक्ट करने वो सारे साइंटिस्ट और उनके वर्कर्स को मार देते हैं। यहाँ में नेमोर की छोटी सी झलक भी दिखती है, जिसने अकेले ही पूरे हेलीकॉप्टर को उठाकर फेंक दिया था। दूसरी ओर रानी रोमेंडा फिर से वकांडा पहुंचती है, जहाँ सबसे पहले वो शूरी के लैब में जाती है। रानी रोमेंडा को पता था कि शूरी अभी भी अपने भाई के गम में डूबी हुई है, इसलिए वो शूरी को बाहर लेके जाती है। दोनों एक नदी के किनारे बैठे हुए थे और अपने महाराज टीचाला के बारे में बातें कर रहे थे। तभी उनके सामने नेमोर की एंट्री होती है, जो वकांडा को पहली बार देखकर उस जगह की तारीफ करता है। नेमोर कहता है कि वकांडा के वजह से अमेरिकन साइंटिस्ट उसके अंडर वाटर वाइब्रेनियम तक पहुंच गए हैं। उसी में से एक साइंटिस्ट ने ऐसी मशीन बनाई है जो वाइब्रेनियम को ढूंढ सकती है, इसलिए नेमोर को उस साइंटिस्ट को पकड़ना है ताकि वो वापस ऐसी मशीन ना बनाए, और ये काम करने के लिए उसे वकांडा की हेल्प चाहिए। दूसरी सुबह रानी रोमेंडा वकांडा के बड़े लोगों से डिस्कस कर रही थी कि हमें नेमोर की हेल्प करनी चाहिए या नहीं। दूसरी ओर शूरी को लग रहा था कि जैसे एक मेटेओराइट वकांडा के जमीन पर गिरा था, उसी तरह उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर भी चला गया होगा, जिससे नेमोर के लोगों को भी वाइब्रेनियम मिला। अभी रानी रोमेंडा के पास एक बड़ा टास्क था, जिसमें उसे अमेरिकन साइंटिस्ट को ढूंढना था। ओकोय कहती है कि वो ये काम करेगी, पर उसको शूरी का साथ चाहिए। ओकोय शूरी को लेके एक एफबीआई एजेंट के पास जाती है जिसका नाम रॉस था, और वकांडा ने फर्स्ट पार्ट में इसकी हेल्प की थी। रॉस कहता है कि ये मशीन एक छोटी बच्ची ने बनाई है और वो उस बच्ची का एड्रेस भी देता है। दोनों फिर उस लड़की को मिलने जाते हैं जो सिर्फ 19 साल की थी, और उसने 2 महीनों में ही वाइब्रेनियम को डिटेक्ट करने वाली मशीन बनाई। इस लड़की का नाम रिरी है, जो आगे जाके आयरन हार्ट बनेगी। शूरी कहती है कि उसने ये मशीन बनाई जिसकी वजह से एफबीआई और अंडर वाटर किंगडम के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। रिरी उन दोनों को एक जगह लेके जाती है जहाँ उसने अपना सूट बनाया था, और इसी जगह पे उसने मशीन भी बनाई थी। पर तभी वहाँ एफबीआई के लोग आते हैं, जिसके वजह से तीनों को वहाँ से अलग अलग भागना पड़ता है। ओकोय वहाँ से कार लेके भाग जाती है, शूरी भी एक बाइक लेके निकल जाती है, और आयरन हार्ट यानी रिरी अपने सूट के हेल्प से वहां से उड़कर भाग जाती है। तभी उनका सामना होता है टालोकान के लोगों से, जो रिरी को वहां से लेके जाने आए थे। पर ओकोय उनसे मुकाबला करती है, जिसमें ओकोय हार जाती है और टालोकान के लोग शूरी और रिरी को किडनैप करके लेके जाते हैं। दूसरी सुबह वह एफबीआई और पुलिस आते हैं, जहाँ ऑफिसर रॉस भी होता है, और उसे वहाँ शूरी का एक डिवाइस मिलता है। एफबीआई और पुलिस के साथ वहाँ वैलेंटीना भी होती है, जिसे हमने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर और ब्लैक विडो जैसे मूवीज और सीरीज में देखा था। वैलेंटीना अपनी अलग ही ग्रुप बनाने वाली है, जिसे वो थंडरबोल्ट्स नाम देगी। अगले सीन में रानी रोमेंडा को अपनी बेटी शूरी के किडनैपिंग के बारे में पता चलता है,
इसलिए वो ओकॉय को अपने जनरल वाले पोस्ट से हटा देती है। रोमेंडा फिर शूरी के लैब में जाके उसे ट्रेस करती है, पर उसका डिवाइस ऑफिसर रॉस के पास था। रानी रोमेंडा के पास अभी सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसे ढूंढते हुए रोमेंडा नाथिया के पास पहुंचती है। नाथिया महाराज टीचाला से प्यार करती थी और एक बहुत अच्छी जासूस भी है, इसलिए रोमेंडा उसे हेल्प मांगने आती है ताकि वो शूरी को ढूंढ सके। नातिया एक गांव में जाती है जहाँ के लोगों से उसे नेमोर के बारे में पता चलता है, जो कि पानी में रहता है। वही पानी के अंदर नेमोर शूरी से मिलता है और उसे अपनी हिस्ट्री बताने लगता है। नेमोर की फैमिली पहले धरती पे रहती थी, पर कुछ स्पेनिश लोगों ने उनके जमीन पे कब्जा कर लिया, जिसके वजह से उन्हें अपनी जगह चेंज करनी पड़ी। उनके लोगों को पानी के अंदर वही जड़ी बूटी मिलती है जिसे पीकर वो धरती पे सांस लेने की एबिलिटी खो देते हैं। इसलिए सारे लोग पानी के अंदर रहने आए और वहीं पे नेमोर का जन्म हुआ। अपने माँ के मौत के बाद जब नेमोर उनकी बॉडी को दफनाने फिर से धरती पे आया तो उसने देखा कि स्पेनिश लोग अभी भी वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। नेमोर ने वहाँ सारे लोगों को मार दिया, जिसमें एक चर्च के फादर भी थे, और फादर ने उसे एक बेरहम बच्चा बोला, जिसे स्पेनिश में नेमोर बोलते हैं, और तभी से नेमोर ने खुद का नाम ये रखा। नेमोर फिर शूरी को अपने अंडर वाटर किंगडम को एक्सप्लोर करने लेके जाता है, जो बहुत ही सुंदर और एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। ये सब दिखाने के बाद नेमोर कहता है कि इसी किंगडम को उसे प्रोटेक्ट करना है, इसलिए नेमोर को वो साइंटिस्ट चाहिए। पर शूरी कहती है कि वो रिरी को वकांडा लेके जाएगी और रिरी वापस कभी भी उस मशीन को नहीं बनाएगी। दूसरी ओर नातिया, जो शूरी के पीछे है, वो शूरी को ट्रेस करती है और एक सूट पहन के पानी के अंदर जाती है। पानी के अंदर नेमोर शूरी को एक ब्रेसलेट देता है जो उसकी माँ का था, और इस ब्रेसलेट में वही जड़ी बूटी है जिसे मूवी के शुरुआत में शूरी बना रही थी। नेमोर कहता है कि अभी उसे पूरी दुनिया पे राज करना है, जिसके लिए उसे वकांडा की हेल्प चाहिए, वरना वो वकांडा को डिस्ट्रॉय कर देगा। नेमोर इसके बाद रानी रोमेंडा से मिलने जाता है और कहता है कि अगर वकांडा ने उसकी हेल्प नहीं की तो वो शूरी को मार देगा। जब तक नेमोर रोमेंडा से बात कर रहा था, तब तक नाथिया पानी के अंदर शूरी को ढूंढ लेती है और उसे और रिरी को वहां से लेके भाग जाती है। जब नेमोर वापस आता है तब उसे सब कुछ समझ आता है कि शूरी भाग गई है और अभी उसने टालोकान भी देख लिया है। इसलिए नेमोर अपने लोगों के सामने आता है और कहता है कि शूरी ने उनकी जगह देख ली है, जिसके वजह से वो कभी भी उन पे हमला कर सकते हैं, इसलिए पहले हमला हमें करना होगा। और नेमोर अपनी सेना लेके वकांडा पे अटैक करता है, और ये हमला बहुत बड़ा हमला था क्योंकि इसमें वकांडा के बहुत सारे लोग डूब रहे थे, पर नाथिया और बाकी के डोरा मिलाजे उनको अपने शिप में लेके जा रहे थे। नेमोर जब पानी के बाहर आता है तो वो सबसे पहले रानी रोमेंडा पे हमला करता है, जिससे उनका पूरा महल पानी से भर जाता है। रानी रोमेंडा रिरी को बचाने के लिए खुद की जान को सेक्रीफाइस कर देती है। नेमोर शूरी को धमकी देता है कि अगर वकांडा ने उसकी हेल्प नहीं की तो ऐसी ही हालत पूरे वकांडा की होगी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर रॉस को वैलेंटीना अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि रॉस वकांडा की हेल्प कर रहा है। वैलेंटीना रॉस की एक्स वाइफ थी, पर अभी दोनों का डिवोर्स हो चुका है। वही लैब में शूरी और रिरी दोनों को नेमोर की कमजोरी का राज पता चल जाता है। नेमोर अपनी स्किन में पानी के ऑक्सीजन को कलेक्ट करके धरती पे लड़ने आता है, पर अगर उसके स्किन के पानी को सोख लिया जाए तो उसे हरा सकते हैं। इसके बाद एक बड़े वॉर की तैयारी शुरू होती है, जिसमें रिरी अपने आयरन हार्ट के सूट को बनाने लगती है। शूरी ओकॉय को फिर से काम पे रखती है और उसे मिडनाइट एंजल नाम का एक सूट देती है। शूरी फिर नेमोर के माँ के ब्रेसलेट से उसी हर्ब यानी जड़ी बूटी को बनाने का ट्राई करती है, जिसमें वो सक्सेसफुल हो जाती है। इसके बाद नाथिया उसे उसी जड़ी बूटी को पिला देती है, जिससे शूरी में ब्लैक पैंथर की पावर्स आ जाती है। शूरी जब अपने एंसिस्टर के पास जाती है तो उसे अपना भाई या रानी रोमेंडा नहीं दिखती, बल्कि उसे किलमॉन्गर दिखता है। अभी शूरी और किलमॉन्गर की मेंटेलिटी सेम थी। जैसे किलमॉन्गर लोगों को बदले के लिए मारता था, वैसे ही शूरी को भी नेमोर को मारना था। शूरी जब होश में आती है तब उसे बुरा फील होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका भाई टीचाला उसे मिलने आएगा। पर अभी शूरी के पास ब्लैक पैंथर की पावर्स है, इसलिए वो ब्लैक पैंथर का सूट पहन के वकांडा के लोगों के सामने आती है। वो कहती है कि नेमोर फिर से हमला करने आएगा और तभी उन्हें उसे हराना है। वकांडा के लोग एक बड़े शिप में फाइट के लिए रेडी होते हैं और नेमोर की सेना भी उनके सामने आती है। दोनों सेना में एक बड़ी फाइट होती है और इसी बीच में हमें आयरन हार्ट का सूट देखने मिलता है, जो उसने बनाया था। शूरी चालाकी से नेमोर को एक शिप में डाल देती है और उस शिप की गर्मी को बढ़ा देती है, जिससे नेमोर की स्किन से पानी सूख जाए। पर नेमोर शिप को डिस्ट्रॉय करने लगता है, इसलिए शूरी शिप को एक रेगिस्तान जाने के लिए कहती है। उनका शिप एक जगह जाके क्रैश होता है और नेमोर और शूरी की वहाँ फाइट होती है। नेमोर शूरी के पेट में एक स्पीयर घुसा देता है और पानी के अंदर जाने वाला होता है, पर शूरी नेमोर के सामने आके उसे रोक देती है और अपने शिप को ब्लास्ट कर देती है, जिससे नेमोर की स्किन जलने लगती है। नेमोर पूरी तरह से हार चुका था और शूरी आसानी से उसे मार सकती थी, पर शूरी ऐसा नहीं करती।
क्योंकि रानी रोमांडा उसके सामने आती है। शूरी उसे अपनी जिद छोड़ने के लिए कहती है और ये भी वादा देती है कि वकांडा उनके राज को राज ही रखेंगे। नेमोर हार जाता है और शूरी के साथ जाके अपनी सेना को वापस बुला लेता है। शूरी फिर से उस जड़ी बूटी को प्लांट करती है ताकि आगे जाके कोई ब्लैक पैंथर बन सके। एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे एम्बाकू वकांडा का राजा बन जाता है। ऑफिसर रॉस को भी ओकोय फ्री कर देती है। रिरी भी अपने घर वापस चली जाती है। इसी बीच में शूरी नातिया के पास जाती है और अपने फ्यूनरल वाले कपड़ों को आग लगा देती है और अपने भाई के साथ वाले मेमोरीज को याद करती है। मिड क्रेडिट सीन में हमें ये पता चलता है कि टीचाला और नातिया का एक बेटा है जिसे टीचाला ने यही रखा हुआ था। महाराज टीचाला नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी आखिरी पलों को देखे, इसलिए उन्होंने उसे वकांडा से दूर रखने का डिसाइड किया था। उस बच्चे का नाम प्रिंस टीचाला था जो अपने फादर से मिलता था। और यहीं पे ये मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस मूवी के रिव्यू के लिए मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट बनाया है जिसे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।